गाइस अब लगा दिया मैंने इन लोगों को आगे, तब मैंने बोला थोड़ी मैं आप लोगों की वीडियो करता हूँ। और यहाँ पे देखो ना गाइस, इतनी सारी गाड़ियाँ और टूरिस्ट जितने उस तरफ को थे उतने इस तरफ को भी है। गाइस ये ना सोलंग नाला के ऊपर देखो रोड की टायरिंग हो रही है, जिस वजह से जो है जाम अब हमें अटल टनल से मिला है और अभी तक भी ये खुलने का नाम ले रहा है। जय शंकर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है इंदर और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फ्रॉम सरचू। गाइज कल शाम को हम लोग पहुंचे थे जी सरचू, शाम को तो क्या रात के 12 बजे हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। और अभी जो है वो मॉर्निंग में जितनी भी गाड़ी थी साथ में वो निकल गई है और हमारे भाई और चाचू जो वो अभी सोए है। मैं 5:30 बजे का सा पंकु ने मेरे को 5:30 बजे उठाया था, 5:30 बजे की गाड़ी स्टार्ट कर रखी है। अब 6:30 हो गए, मतलब 6:30 हो गए हैं और अभी तक भी इन लोगों की नींद नहीं जा रही है। तो अब जल्दी से इनको उठाते हैं और फिर चलते हैं। गाइज पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि रात को बर्फ़ हो रही थी, मतलब स्नोफॉल कंटिन्यू चालू थी और उस वजह से देखो वो वाला जो एरिया है ना पूरा, ये है नकीला टॉप का एरिया जो है पूरा अपने बाइक इंची के ऊपर का, देखो कितना बर्फ है। यहाँ तक को बर्फ आ गया और यहाँ पे भी बर्फ है। रात को ठीक ठाक बर्फबारी हुई थी और उसमें हम लोग आए हैं। जिसने कल का व्लॉग नहीं देखा ना भाई, कल रात का, तो एक बार जाके देख लेना कि अगर आप लोग रात को चलते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है, किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। वो सारी चीज़ें होती है जब हम लोग रात को आते हैं, क्योंकि हम लोग रात को पांग से 9 बजे चले थे और यहाँ पे रात को 12 बजे पहुँचे हैं, तो वाली बात है। तो अभी मॉर्निंग में भी 6:30 बजे यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी को गियर लगाते हैं और फिर चलते चलते आप लोगों को बारालाचे की बाजियों में ले चलते हैं। गाइज अभी हम लोग निकल रहे देखो यहाँ से, और मनाली यहाँ से 222 किलोमीटर। अभी मैं चल रहा हूँ अपनी गाड़ी में और पीछे से भाई चला रहे हैं आज चाची की हेल्प में। चाचा भी सोया है अपना, तो मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग में गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई एडवेंचर और बारालाचा टॉप की वो वादियाँ, जहाँ पे अभी रात को ताज़ा बर्फ़ गिरी है और ताज़ा बर्फ़ गिरने के बाद जो व्यू देखने को मिलता है वो आप लोगों को आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बाकी अभी जो है वो पहले जिस टाइम हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतने धीरे क्यों चल रहे हैं। तो जिस टाइम हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम आराम से चलना पड़ता है। चलो 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 चलो, भाई निकल गया आगे, देखो भाई ने लगा दिया तीसरा। और फिर जैसे ही 1 किलोमीटर चल पड़ती है गाड़ी, तो उसके बाद जो है वो अगला गियर लगाते हैं। तब तक एक गियर में चलनी चाहिए गाड़ी, एक रेस में चलनी चाहिए, ताकि गाड़ी हमारी थोड़ी गर्म हो जाए। वैसे तो 1 घंटे से स्टार्ट है गाड़ी, वैसे तो गर्म ही होगी, बट फिर भी यार होता है ना कि एक तो आपकी गाड़ी आराम से चली रहे और आपकी गाड़ी बंद ना होए। गाइस मॉर्निंग में ठंड बहुत है, अभी हाथ मेरे ठंडे हो रहे हैं। और पंकु जो है वो कल हमारे साथ चला था। पंकु मॉर्निंग में निकल गया 6 बजे, इस टाइम तो वो भरतपुर सिटी से आके होगा। और मैंने तो उसको बोला था कि यार साथ में चल, बोलता नहीं यार मेरे को घर में थोड़ा काम है तो जल्दी निकलना है। बाकी व्यू आप लोगों को कैसा लग रहा है वो कमेंट में बता दो एक बार, और साथ में कमेंट करते रहो जय शंकर महाराज लिख के। अब देखो यहाँ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, केलोंग जो 87 है, बारालाचा पास 14 किलोमीटर है, रोहतांग 125 किलोमीटर और मनाली 158 किलोमीटर है जी। गाइज अब व्यू चेक करो आप लोग यार, दिस इज व्यू ऑफ भरतपुर सिटी। अब जो बर्फ की चादर ओढ़ी है भरतपुर सिटी ने, ओ माय गॉड। अब देखो वो है सामने बारालाचा पास, और ये जो भाई ब्यूटी है ना, ये ऑसम है, ऑसम जिसको बोल सकते हैं हम। आप लोग इसके लिए कमेंट कर सकते हो कि आप लोगों को कैसी लग रही है ये ब्यूटी। और रात को देखो यार यहाँ पे ना टेंट वाले पहुंच गए थे, और रात को जिस टाइम हम लोग चले थे उस टाइम भी बर्फ लगी थी देखो।
अभी जो है गाइस यहाँ पे टेंट लगना शुरू हो गए हैं और जितनी गाड़ियाँ रुकी थी इनके ऊपर भी बर्फ है और जितने ये ढाबे बन रहे हैं इनके ऊपर भी बर्फ है। तो अभी जो है वो भरतपुर सिटी जैसी जगह पे रुकना थोड़ा खतरनाक हो सकता है जून 15 तक, तो उसके बाद आप यहाँ पे रुक सकते हो। अभी जो है वो आप लोग जाके सीधा सरचू में रुको या फिर पांग में भी नहीं बोलता मैं कि नहीं यार पांग में रुको, पांग में भी ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है ना, तो पांग में रुकना भी उतना सेफ नहीं है आजकल। गाइस मैं आपको बोलूँगा कि यार पहले दारचा में रुक जाओ आप लोग, दारचा कहलाऊँ जहाँ पे भी आप लोगों को अच्छा रिजॉर्ट मिलता है, जैसे भी आपके पास व्हीकल है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको मिल रहा है होटल, वहाँ पे रुको और फिर उसके बाद जो है वो जाके सरचू में रुको। ठीक है, सरचू चलो डाउन में और वहाँ पे बर्फ तो वहाँ पे भी गिरती है बट इतनी ज़्यादा नहीं, जैसे अब भरतपुर सिटी थोड़ी अप है। अब देखो यहाँ पे पूरी लेक जमी हुई है, लेक ही बोल सकते हैं हम इसको, वैसे ये नदी है जो जमी हुई है। तो अभी जो है वो यहाँ पे थोड़ा रुकना खतरनाक हो सकता है भरतपुर सिटी में। बाकी अगर आप सरचू में जाके रुकते हो या फिर सरचू से मॉर्निंग में चलोगे आप लोग तो फिर शाम को सीधे ले में उसी से आगे कहीं पे भी रुको लो, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। बाकी यार व्यू चेक करो गाइस, ओ माय गॉड दिस व्यू इज सो अमेजिंग मैन, सो अमेजिंग। गाइस अब लगा दिया मैंने इन लोगों को आगे, तब मैंने बोला थोड़ी मैं आप लोगों की वीडियो करता हूँ, थोड़ी फिर आप लोग मेरी वीडियो करना, उसमें जो है वो तब ठीक रहेगा। अब देखो रोड पे जो है वो बर्फ जमी है और यहाँ पे बड़े सेफली चलना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक भी नहीं बजनी चाहिए आपकी और गाड़ी भी स्किड नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मॉर्निंग में बहुत सारी गाड़ियाँ निकली है बट फिर भी यार देखो बोलते प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो उस बात को हमेशा ध्यान में रखो और फिर चलो आप लोग। गाइस अकेले बंदे को जो है वो ब्लॉग करना थोड़ा टफ रहता है, बाकी फिर भी मैं कर रहा हूँ यार। देखो बर्फ से गाड़ी भी निकालनी है और आप लोगों के लिए ब्लॉग भी करना है, थोड़ा रिस्की है ये बट थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हो, थोड़ा बहुत ही लेंगे क्योंकि जहाँ पे लगेगा कि नहीं निकलेगी गाड़ी तो वहाँ पे रुक लेंगे भाई, कैमरा बंद कर देंगे अपना और तब गाड़ी निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। वैसे रोड जो है वो बारालाचा का ठीक हो गया है यार, अब पहले की तरह नहीं बचा है ना रोड, जैसे ऊपर से हुआ करता था अब नीचे से है रोड और अच्छा है रोड भी, ऐसा नहीं है। अभी जो है वो बर्फ से निकल रही है गाड़ियाँ, बर्फ के बीच में से, तो आराम से निकालूंगा मैं, तो जितना हो सकता है उतना आराम से निकालूंगा। और आगे से भाई भी वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इधर उधर का व्यू देखो ना यार आप लोग, तब तक एंजॉय करो। लो जी पहुंच गए वारालाचला टॉप पे। की बोलते चाचे, वारालाचला है कि वारालाचा है? अच्छा वारालाचा है, अच्छा एक बंदा लाचला बोल रहा है एक लाचा बोल रहा है। गाइस बारालाचा टॉप से जिंगजिंगवार तक लाई भाई ने, और भाई अब दोबारा से चले गए आगे चाचू के साथ, और अब मैं दोबारा से बैठ गया सीट पे। तो अभी जो है वो यहाँ से कितना है यार, दारचा है 15 किलोमीटर है, 15 है या इतना ही होगा, कम है, देखना पड़ेगा मेरे को। चलो मैं देख लेता हूँ आगे जो भी नया किलोमीटर जो आएगा। गाइस ये अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं दारचा। वैसे जब हम लोग जिंगजिंगवार से चले थे तो मेरे को लगा था कि यार दारचा का सफ़र जो है वो कम है, बट फिर बाद में जब मैं पटासियों में पहुंचा तब लगा मेरे को कि 14 किलोमीटर तो वहाँ से था, मतलब पटासियों से जो है वो 14 किलोमीटर है, तो ऊपर पटासियों से जिंगजिंगवार 6 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर है मतलब जिंगजिंगवार से दारचा। आगे से चल रहे हैं चाचू और पीछे से चल रहा है भतीजा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट दीपक वेलकम यू टू दारचा ब्रिज।
लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ मनाली ले आई पे। अच्छा ये है, फाइनली हम लोग पहुंच गए जी अपने दारचा में। और अब जो है वो यहाँ पे चाय पानी पीते हैं, फिर उसके बाद आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं गाइस। अब इसके बाद नेटवर्क भी है, अब हम कॉल भी ले सकते हैं और हमें कॉल आ भी सकती है, मैसेज भी भेज सकते हैं। अब तक जो था वो नेटवर्क नहीं था हमारे पास, अब इसके बाद नेटवर्क है हमारे पास। अब हम लोग जो है वो लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। अब तक हमारा लोगों से कनेक्शन टूट गया था, अब हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस हम लोग रुक गए थे यहाँ पे चांदी से इधर आके। कौन सी जगह है भैया? हाँ, गोंदला में आके हम लोग रुक गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया, वो खाया, और अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं जी 2:30 बजे। अब हमें सीधे अपने टकुल्ली में पहुँच के रुकना है। अब जो है दिन के टाइम ना यार, जैसे अभी 2-3 बजे के टाइम जो है वो मनाली में भी ट्रैफिक रहता है, क्योंकि जो भी ऊपर गए होते हैं, रोहतांग गए होते हैं, वो भी उतर रहे होते हैं, तो उस वजह से ट्रैफिक रहता है। उस चक्कर में हम लोग भी रुक गए थे यहाँ पे। अब हम लोग पहुँचेंगे, जैसे मनाली पहुँचेंगे हम लोग 4 बजे के आसपास, तो उस टाइम तक को जो है वो ट्रैफिक कम हो जाता है। होता है ट्रैफिक बट उतना नहीं होता है, फिर कम हो जाता है। गाइस जी हम लोग पहुँच गए जी सिस्सू में, और सिस्सू में है यहाँ के देवता जी का मंदिर, राजा गेपन का मंदिर। पिछले साल जितनी बार हम गए थे राजा गेपन का आशीर्वाद लेके गए थे, इस बार भी राजा गेपन के चरणों में हमारा प्रणाम है। जाते टाइम तो प्रभु आपका आशीर्वाद नहीं ले पाए थे, बट अब जाते टाइम घर वापसी में आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि हम जल्दी दूसरे चक्कर भी लेह लद्दाख के लिए आएँ और तब आपका आशीर्वाद लेके जाएंगे। गाइज जो बाहर से देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि जो लोकल देवता जो होते हैं उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप इस एरिया में घूमोगे तो उनका आशीर्वाद अगर आप पे होगा तो आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो ना आप लोग? तो जहाँ पे भी जाओ आप, लाहौल स्पीति की बात नहीं, हिमाचल में कहीं पे भी जाओ, वहाँ के लोकल देवता का आशीर्वाद ज़रूर लें, ताकि उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे और आपका सफ़र जो है वो आनंदमय और खुशी के साथ कटे और आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। गाइस यहाँ से अगर देखें ना तो ऐसा लगता है कि वो कोई घर है, ऐसा लगता है देखने को दूर, बट ये जो है ये अटल टनल है। लोगों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। देखो कैसे फोटो क्लिक करवा रहे हैं यार, हम भी करवाते हैं ऐसे जब हम घर में आते हैं तो। लो जी फाइनली एंटर्ड इन अटल टनल रोहतांग। दिस इज 9 किलोमीटर लॉन्गेस्ट टनल। लो जी फाइनली हम लोगों ने क्रॉस कर लिया आपका अटल टनल। दोबारा आने को बोल रहे हैं, दोबारा आना बोलते विजिट अगेन करके बोल रहे हैं ये। अब ये है गलत, देखो ये जो दूसरी लाइन में चले हैं, अब नीचे से गाड़ी आ रही होगी तो फिर वो कहाँ से निकलेगी। पहुँच गए हम लोग मनाली की वादियों में, अटल टनल के बाहर। अब तक को जो है वो ठंडा लग रही थी, अब इसके बाद गर्मी लगेगी। वो देखते हैं कि गर्मी कब से लगेगी। और यहाँ पे देखो ना गाइस इतनी सारी गाड़ियाँ, और टूरिस्ट जितने उस तरफ को थे उतने इस तरफ को भी है। अब आप लोगों को दिखाऊं, अब हो रहा था ना कि थैंक्स विजिट अगेन, धन्यवाद पुनः पधारे, ये इसकी हिंदी है। और वहाँ से आ रही देखो गाड़ी अपने। यहाँ पे हमारा पुलिस प्रशासन आपकी सेवा में सदैव तत्पर, और हमारे भाई भी है यहाँ पे, वो पता नहीं कहाँ है यार, अभी जब भी मैं आता हूँ वो होते नहीं है यहाँ पे। अब देखो
जाम जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी। गाइस ये ना सोलंग नाला के ऊपर देखो रोड की टायरिंग हो रही है, जिस वजह से जो है जाम अब हमें अटल टनल से मिला है और अभी तक भी ये खुलने का नाम ले रहा है। और अब हमें ये लग रहा है कि ये मनाली में जाके ही खुलेगा। जाम देखो ऊपर था, यहाँ पे भी है बट इतना नहीं है। अब जो है वो जैसे अभी हम लोग 4 बजे निकल रहे हैं तो 4 बजे के टाइम थोड़ा कम है। 5-6 बजे का टाइम जो होता है ना गाइस, उस टाइम तो क्योंकि सारे आते हैं ऊपर से वापस। गाइस ये है देखो मनाली का ट्रैफिक, क्या कर रहा है यार आगे वाला। ये बीच में जो लगाते हैं ना ये, अब देखो कूड़े वाला कहाँ रुक गया है।